जय मां शारदे। इस बार जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है वो 28 अक्टूबर को लग जाएगा। तो उस दिन अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो आपके जीवन में धन वर्षा, आप करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। और इस बार क्या हो रहा है कि जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो उस दिन आप करोड़पति भी बन सकते हैं और आपके ऊपर धन की वर्षा हो सकती है, क्योंकि ये संयोग 1.5 साल बाद बना है और ये इस साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है। बहुत ही विशाल चंद्र ग्रहण है जिसका ज्योतिष और वैज्ञानिक इंतजार कर रहे हैं। और ये संयोग जो इस चंद्र ग्रहण में 52 तरीके के शुभ संयोग बन रहे हैं। इसी दिन शरद पूर्णिमा पड़ रही है। शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी धरती पर वास करती हैं और इसीलिए शरद पूर्णिमा का भी विशेष महत्व है। और इस दिन अगर आप कोई उपाय करते हैं तो आपकी जो भी आपके जीवन में शनि दोष या फिर मंगल दोष, नवग्रह दोष, साढ़े साती ढैया रहता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इस दिन आपको बताना चाहेंगे कि इस दिन शनिवार भी पड़ रहा है, तो जिनके जीवन में कोई भी दोष है तो इस दिन वो उपाय करते हैं तो वो दोष भी स्वतः समाप्त हो जाता है। तो अब हम बताना चाहेंगे कि जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो 29 अक्टूबर को 1:05 पर शुरू हो जाएगा और 2:22 मध्य रात्रि तक रहेगा। और इसका जो सूतक काल है वो 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। इसके सूतक काल का बहुत ही महत्व है। जो चंद्र ग्रहण लग रहा है ये आंशिक चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो ये पूरे भारतवर्ष में दिखाई देगा। तो जो भी आपको उपाय करने हैं तो इसके सूतक काल में ही करने हैं। तो इसका सूतक काल लग रहा है 2:52। तो जो मैं आपको उपाय बताऊंगी वो आपको इसी से पहले करना है, यानी सूतक काल से पहले ये उपाय करना है। इससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि चंद्र ग्रहण के दिन आपको क्या क्या काम नहीं करने चाहिए। भूल से भी अगर आप ये काम करते हैं तो कहा जाता है कि इसके अशुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी 28 अक्टूबर है उस दिन, मतलब जिस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है उस दिन आपको नमक और लोहा नहीं खरीदना है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप नमक और लोहा खरीदेंगे तो इस दिन शनिवार भी है तो घर में दरिद्रता का वास होगा। इसलिए आपको इस दिन नमक और लोहा ना खरीदें। और चंद्र ग्रहण के सूतक काल में आप कोशिश करें कि तुलसी के पौधे को और मूर्ति पूजन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि शास्त्रों और पुराणों के हिसाब से कहा गया है कि ये सब काम करना वर्जित माना जाता है। इसकी सख्त मनाही होती है। गर्भवती महिलाएं घर से बाहर ना निकलें, घर का दरवाजा बंद करके रहे। चंद्र ग्रहण के सूतक काल में क्या करना है कि जो महिलाएं हैं वो बाल में कंघी बिल्कुल ना करें। और इस दिन मांस, मछली, अंडा, पान, गुटखा, सुपारी, शराब आदि का भी सेवन नहीं करें, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप इन सब का सेवन करते हैं तो आपको कई अशुभ परिणाम झेलने पड़ते हैं जो हम लोग जान नहीं पाते हैं। और वो परिणाम आपके जीवन में शनि दोष, मंगल दोष, साढ़े साती, ढैया, ग्रह दोष के रूप में उसके परिणाम आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो इसका सूतक काल है तो आपको ये सब चीजें 28 अक्टूबर को नहीं करनी है। अब हम बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए, यानी कि जब चंद्र ग्रहण लगेगा तब आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको खाना ना बनाना है और ना ही खाना है। अगर आप खाना गलती से बच भी गया है तो उसमें आपको तुलसी का पत्ता दे देना है। जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, 7 महीने या 5 महीने की प्रेग्नेंट है, तो उनको गर्भवती महिलाओं को गेरू ले लेना है और गेरू को अपने पेट में लगा लेना है, ऊपर की तरफ छाती पे लगा लेना है और जांघों पर लगाना है। इससे क्या होता है कि चंद्र ग्रहण की जो किरणें हैं वो धरती पर अशुभ परिणाम छोड़ती हैं, कुछ नकारात्मक शक्तियों को नीचे भेजती हैं, तो वो बहुत अशुभ दिन माना जाता है। इसीलिए जो भी गर्भवती महिलाएं हैं अगर वो गेरू का सेवन करती हैं तो कहा जाता है उससे नकारात्मक शक्तियां उनके ऊपर हावी नहीं होती हैं। तो आपको गेरू का इस्तेमाल करना है। और जिनकी नई शादी हुई है या फिर नई शादी के बंधन में बंधे हैं तो वो कोशिश करें कि
जिनकी शादी हो चुकी है और वो उनको जीवन साथी से अलग रहना है, कोशिश करें कि वो शारीरिक संबंध ना बनाएं। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद ही वो शारीरिक संबंध बनाए। चंद्र ग्रहण के दौरान झाड़ू को हटा दें, क्योंकि कहा जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए अगर चंद्र की रोशनी झाड़ू पर पड़ेगी तो भी उसके माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए झाड़ू को अलग हटा करके या ऐसी जगह पे रख दे जहां उसे कोई ना देखे। उपाय ये है कि आपको करना क्या है, जिसकी भी जीवन में 7.5 मंगल दोष, शनि दोष, ढैया चल रहे हैं, तो उसको उतारने के लिए बहुत ही अचूक टुटका है। और अगर आप ये करते हैं चंद्र ग्रहण के दिन तो आपको उत्तम फल प्राप्त होता है। चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है 2:52 पे शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले आपको करना है, स्नान ध्यान करके आपको अपने घर के पूजा घर में एक कड़ुए तेल का या फिर धानी के तेल का आप एक दीपक जलाएंगे, जिसमें आप लंबी बाती लगा लेंगे। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप वहां पे एक काला कपड़ा रखेंगे, उसके ऊपर एक मुट्ठी काली मिर्च डालेंगे, 1 रुपए का सिक्का रख के आप पूजा करेंगे, शनि चालीसा का पाठ करेंगे, शनि मंत्रों का जाप करते हुए आप उनसे विनती करेंगे कि आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएं। या फिर आपने चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी गलती की है तो उसके लिए भी आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। और उसके बाद आप वहीं पर ये जो सामग्री है वो छोड़ देंगे। दूसरे दिन 29 तारीख को आप सुबह उठेंगे, स्नान ध्यान करने के बाद आप मंदिर के पास जाएंगे अपने घर के, और वो जो आपने काले कपड़े में काली मिर्च और 1 रुपए का सिक्का रखा था उसको आप उसकी पोटली बना लेंगे और काले धागे में ही लपेट के आपको उसकी पोटली बनानी है। और फिर आपको 29 अक्टूबर को किसी शनि मंदिर में जाकर के जो बाहर भिक्षुक बैठा होगा उसको आपको 21 या 51 रुपए रख करके उसको आप दान करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में जो भी 7.5 ढैया या फिर मंगल दोष, नवग्रह दोष, राहु केतु जो भी आपके दोष है, ढैया है, वो सारे उतर जाएंगे अगर आप ये उपाय करते हैं। फिर आज का जो दूसरा उपाय है, दूसरा उपाय में आपको क्या करना है, आपको ये जो उपाय है ये है आपको धन प्राप्ति और करोड़पति बनने के लिए धन वर्षा हो सकती है अगर आप ये उपाय करते हैं। और ये उपाय आपको चंद्र ग्रहण के दिन ही करना है। तो ये उपाय भी आपको सूतक काल से पहले करना है, यानी 2:52 पे सूतक काल लग रहा है तो उससे पहले ही आप ये उपाय करेंगे। आपको स्नान ध्यान करके 28 अक्टूबर को लाल कलर के वस्त्र धारण करने हैं, क्योंकि कहा जाता है कि माता लक्ष्मी को लाल कलर बहुत पसंद है और उन्हें लाल कलर अगर आप वस्त्र पहन के उनकी पूजा पाठ करते हैं तो वो अत्यंत प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो आपको लाल कलर के वस्त्र पहन के जहाँ पे भी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा होगी, मूर्ति होगी, वहाँ आपको बैठना है और एक लाल कपड़े को बिछाना है और उसके बाद घी का दीपक प्रज्वलित करना है। और घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे, कोशिश करेंगे कि जब तक आप पूजा पाठ करेंगे तो उस समय तक घी का दीपक आपका बुझना नहीं चाहिए। इसमें आप गोल बाती का प्रयोग करेंगे, आप लंबी बाती नहीं लगाएंगे, इसमें गोल बाती लगाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि लक्ष्मी के लिए गोल बाती का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो लक्ष्मी होती है वो स्थिर होती है, तो इसीलिए गोल बाती स्थिर रहती है, तो इसीलिए आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। और उसके बाद आपको बैठ करके प्रार्थना करनी है और जो लाल कपड़ा आपने बिछाया है उसके ऊपर एक मुट्ठी काली मिर्च आप ले लेंगे और 1 रुपए का सिक्का और साथ आपको हरी इलायची, जो खाने वाली इलायची होती है, वो आपको लेना है। और 5 कौड़ी जो बहुत आसानी से पंसारी की दुकान में मिल जाती है, आपको वो भी लेनी है। और 5 सुपारी भी आपको लेनी है, पूजा वाली आप ले लेंगे। और उसके बाद वहीं पे बैठ के आपको 11 मंत्रों का जाप करना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को 11 नंबर बेहद प्रिय है। तो आप उनके बीज मंत्र का, जो भी लक्ष्मी का बीज मंत्र है उसका आप जाप करेंगी। बीज मंत्र मैं स्क्रीन पर शो कर रही हूँ तो आप देख लीजिएगा। मंत्र शो हो रहा है। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। आपको इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करना है। और उसके बाद आप इसको क्या करेंगे कि दूसरे दिन इसकी पोटली बांध लेंगे। और पोटली बांधने के बाद आप इसकी पोटली लाल कलर के कपड़े में बांध के, लाल धागे से ही बांधेंगे और इसको अपने तिजोरी की दक्षिण दिशा में आप इसको रख देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहा जाता है कि ये चुंबक का काम करती है और जो भी आपके घर में
धन से आपको परेशानी हो रही है या हानि हो रही है, तो इसके बाद ये उपाय करने के बाद, क्योंकि ये प्राचीन काल के सारे उपाय हैं, इस उपाय को करने के बाद आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी और आपका घर धन धान सुख समृद्धि से भर जाएगा। शांति और खुशहाली आपके जीवन में बनी रहेगी। इस कोशिश करें कि ये उपाय आप अवश्य करें चंद्र ग्रहण के दिन। अगर आप ये उपाय करते हैं तो इसका सर्वोत्तम फल आपको प्राप्त होता है और जितने भी आपके जीवन में दिक्कतें या परेशानी या कठिनाइयां आ रही हैं वो साधारण खत्म हो जाएंगी अगर आप ये उपाय करते हैं। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। नमस्कार।